अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज अगर बात की जाए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ की, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ का आगाज़ कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 5 मैचेस की T20 सीरीज़ का आगाज़ कल पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। बल्कि आज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स दोनों ही प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी और उसके बाद ट्रॉफी की रोनमाई भी आज ही होनी और फिर साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेसवेल। अगर बात की जाए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस सीरीज़ में। अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान के रिटायर्ड प्लेयर मोहम्मद आमिर 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं। अगर मोहम्मद आमिर के साथ बात की जाए इमाद वसीम की, तो इमाद वसीम भी हाल ही में क्रिकेट से रिटायर हुए थे, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी भी वापसी है और हम उम्मीद रखते हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को आप खेलते हुए भी देखेंगे। अभी तक वो स्क्वाड में तो ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन टीम का लग रहा है कि शायद कल ही आपको मोहम्मद आमिर भी खेलते हुए नजर आएँ और इमाद वसीम भी खेलते हुए नजर आएँ। अगर बात की जाए सीरीज़ के हवाले से, तो इस सीरीज़ में शाहीन शाह अफरीदी को इससे पहले कप्तान बनाया गया, फिर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी उनसे ले ली गई। सिर्फ न्यूजीलैंड का दौरे में ही वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और उसके बाद अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस को इतनी ज़्यादा दीदनी नहीं थी। 5 मैचेस में से 4 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक मैच वो जीत सके और फिर रजीम चेंज हुआ जिसमें ज़का अशरफ साहब तब्दील हुए। उसके बाद मोहसिन नकवी चेयरमैन बने और उनको एक बार फिर बाबर आजम की याद सताने लगी और बाबर आजम, जो कि सबकदोश होने वाले कप्तान थे, आज से 2-3 महीने पहले उनको वापस वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाया गया। अभी तक टेस्ट क्रिकेट का भी फैसला नहीं हुआ कि टेस्ट क्रिकेट के कप्तान क्या शान मसूद बरकरार हैं या नहीं हैं, और उसके बाद जो 2IC हैं बाबर आजम के, कौन होगा सेकंड इन कमांड, कौन होगा वाइस कप्तान, इसके हवाले से भी कोई बात नहीं हुई। अगर बात की जाए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अजहर महमूद ने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रेसवेल ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर महमूद ने चीदा चीदा सवालों के बहुत ही मानी खेज जवाब दिए। अजहर महमूद के मुताबिक अगर पहले इस सवाल की बात की जाए तो उन्होंने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से कहा कि ये बड़ा ही खुशाइंद है, मोहम्मद आमिर भी वापस आ चुके हैं, इमाद वसीम भी वापस आ चुके हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम मजबूत होगी। क्या आमिर और इमाद वसीम को उस तरह से पूरा मौका नहीं मिलेगा? आप देखते हैं कि पहले 5 मैचेस में 5 मैचेस ही मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को दिए जाएंगे या फिर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाएगा। लेकिन सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा अजहर महमूद ने, आइए सुनते हैं अजहर महमूद की ज़ुबानी के इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के हवाले से वो क्या कहते हैं। तो आपको सारी जो गेम के एक्सपेक्ट्स हैं वो आपको सारे कवर नज़र आएंगे। हमारी बड़ी बैलेंस साइड है। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर हैं, उसके साथ जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली आमिर एंड इमाद के वापस आने से वो एक जो है हमें एज मिलता है कि हम उनको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। एंड देन द बैटिंग लाइनअप, यू नो, लाइक आई थिंक बेस्ट पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है वो आपको इसमें नज़र आएगा। जहाँ तक आपने बात की कि वाइस कैप्टनसी की, आई थिंक कि वाइस कैप्टनसी का डिसीजन जो है वो PCB का डिसीजन है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक वो PCB हैज़ अ राइट टू डिसाइड हु इज़ द वाइस कैप्टन। आमिर और इमाद वसीम के हवाले से अजहर महमूद कहते हैं कि उनका आना बड़ा खुश आइंदा है, लेकिन वाइस कप्तान का फैसला हम नहीं करेंगे बल्कि PCB करेगा। इसके अलावा अगर आमिर जमाल की बात कीजिए उसके ऊपर बाद में आऊँगा, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से अजहर महमूद ने कहा कि ये दौरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप की तैयारियाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करनी है। उससे पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ खेलनी है, फिर आयरलैंड जाना है, उसके बाद इंग्लैंड जाना है और फिर स्ट्रेट अवे पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से अजहर महमूद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं अजहर महमूद की ज़ुबानी। नहीं, जो आपका क्वेश्चन है कि जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारियां, जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप से पहले हमारे जो है ना वो 12 मैचेस हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के हैं, तो जाहिर सी बात है हम तैयारियां कर रहे हैं। अब जो टीम न्यूजीलैंड की आई है उनके जो अवेलेबल प्लेयर्स थे वो नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ बेस्ट टैलेंट, उनके जो फ्यूचर के ये प्लेयर्स हैं। और इसमें ये प्लेयर्स जो है ना, अगर आप इनका डेटा उठा के देखें, इनके स्टैट्स उठा के देखें, तो इंटरनेशनली यस यू कैन से कि वो नए लोग हैं, लेकिन काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। और न्यूजीलैंड में आपको जो पता है कि इस तरह नहीं है, उनके टैलेंट जो है ना वो बड़ा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये मौका उन प्लेयर्स के लिए भी होगा कि वो अगर यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका भी नाम जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ सकता है। इंजरी किसी को हो सकती है, तो आई थिंक कि कोई भी टीम T20 फॉर्मेट में, मैं ये कहूँगा कि कोई भी टीम हल्की नहीं होती। आई थिंक कि न्यूजीलैंड का जो बेस्ट टैलेंट है वो यहाँ पे है और हम इस चीज़ को नहीं देख रहे कि उन्होंने अक्सर मैं सुनता हूँ कि जी वो उनकी B टीम है या क्या है। ये न्यूजीलैंड की टीम है और पाकिस्तान की टीम उनके खिलाफ मैच खेलेगी।
कह रहे हैं अजहर महमूद कि ये न्यूजीलैंड की टीम है, पाकिस्तान की टीम उनके खिलाफ मैच खेलेगी। लेकिन अजहर महमूद साहब, हमने इससे पहले एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी इसी तरह की सीरीज़ खेली। हमने श्रीलंका के खिलाफ मैचेस खेले, वहाँ पे जीते, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस खेले, वो जीते। लेकिन जो ही हमारी टीम एशिया कप में गई और वर्ल्ड कप में गई तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पूरी कौम को पता है, पूरी दुनिया को पता है। इसके अलावा अगर ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की जाए तो अजहर महमूद ने ओपनिंग पार्टनरशिप के हवाले से भी बहुत कुछ कहा है। बहुत सारी खबरें ऐसी है कि बाबर आजम और उनके साथ साइम अयूब को आजमाया जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साइम अयूब के साथ रिजवान को ही आजमाया जाएगा। बाबर आजम क्योंकि नंबर 3 पे काफ़ी रन्स कर चुके हैं, सो बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे। लेकिन हमारी खबरों के मुताबिक शायद कल आपको वही ओपनिंग जोड़ी नज़र आएगी जो कि पेशावर ज़ल्मी में खेलती है, जिसमें बाबर आजम और साइम अयूब ओपन करते हैं। शायद वही ओपनिंग जोड़ी कल पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से एक दफ़ा फिर आपको देखने को मिलेगी। अजहर महमूद इस हवाले से बड़े ही सरप्राइज हुए और उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं अजहर महमूद की ज़ुबानी। पहला क्वेश्चन आपका, चले बाबर से ही ले लेते हैं कि डेफिनेटली उसमें हो सकता है कि हम बाबर को रेस्ट दें, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन अभी सामने आती है। तो हो सकता है, इसमें ये नहीं है कि बाबर रेस्ट नहीं करेंगे या कोई भी है। हमारी जो पॉलिसी है उसमें हम देखेंगे कि हमारी बेस्ट अवेलेबल साइड क्या बनती है और उसको हम लेके चलेंगे। लें जी, उन्होंने तो बात कर दी कि आप ओपनिंग की बात कर रहे हैं, शायद हम बाबर आजम को रेस्ट भी दे दें। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज़ रखे हुए हैं, ये खबरें आप तक पहुंचती हैं लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम ने भी और टीम पाकिस्तान ने भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जो कि हम तो बता रहे हैं लेकिन कोचेज़ या फिर कप्तान आपको बताएंगे नहीं, लेकिन कल आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत चुपता हुआ सवाल किया हमारे साथी जर्नलिस्ट ने आमिर जमाल के हवाले से। आमिर जमाल के हवाले से बहुत ज़्यादा तारीफ देखने को मिली और सुनने को मिली अजहर महमूद की जानिब से, लेकिन आमिर जमाल को एकदम से ही T20 क्रिकेट से हटा दिया गया। हालांकि न्यूजीलैंड के दौरे में वो मौजूद थे, इसी तरह साहिबजादा फरहान को हटा दिया गया। लेकिन आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंसेज हैं, अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज कोई और बॉलर भी देता तो तकरीबन उसके 1 साल सिक्योर हो जाता। आमिर जमाल ना सिर्फ पाकिस्तान के अटैक को लीड करते रहे बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही शानदार बॉलिंग की और उन्होंने बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी हारिस रऊफ की। आमिर जमाल के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए अजहर महमूद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। नाम लिया, आई लव आमिर जमाल, और मैं पर्सनली उसको 1-2 दफ़ा मिला हूँ ऐसे, लेकिन जो मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देखा है, जो मैंने उसको PSL में खेलते हुए देखा है, आई थिंक ही गॉट फिनोमिनल टैलेंट। जी, तो आमिर जमाल के साथ मैं प्यार करता हूँ, आई लव आमिर जमाल, फिनोमिनल टैलेंट हैं। लेकिन आमिर जमाल को बाहर क्यों निकाला गया ये नहीं बताया गया अजहर महमूद की जानिब से। और मेरा ख्याल है कि जब आप किसी एक शख्स को ले आते हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि ये हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेलेगा, वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। क्योंकि आमिर जमाल को हमने हालिया PSL में देखा है, बॉलिंग के साथ शायद उनकी इकॉनमी 8 से 9 को टच ज़रूर करती है, लेकिन बैटिंग के साथ वो कभी 70 रन बना रहे थे, कभी 50 रन बना रहे थे, कभी 40 रन बना रहे थे। तो आमिर जमाल को इस लम्हे ड्रॉप क्यों किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आमिर जमाल को ड्रॉप नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। उनकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, जिस तरह अजहर महमूद ने इस जो जवाब है इसमें डिटेल में कहा है, काफ़ी लंबा जवाब था, हमने तो सिर्फ आपको वही सुनाया जो कि वो उनसे प्यार की बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो इंस्टेड कि आप आमिर जमाल को बाहर कर देते, आमिर जमाल को साथ रखते, उनको वर्कआउट करते, क्योंकि इस तरह का क्वालिटी ऑलराउंडर आपको काफ़ी अरसे बाद मिला। अगर मैं कहूँ कि अजहर महमूद जो कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ किसी ज़माने में अब्दुल रज़ाक हुए करते थे, 2 ऑलराउंडर होते थे और फिर एक बैकअप पे यासिर अरफात की सूरत में एक ऑलराउंडर होता था। लेकिन इस वक्त ऑलराउंडर्स की शक्ल में शादाब खान मौजूद हैं, इमाद वसीम मौजूद है, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल को ड्रॉप कर दिया गया। ख़वातीन रोज़ात, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे, कल अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी बहुत सारी उन्होंने बातें की। फिर आज भी बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल मैचेस खेले जाएंगे और T20 सीरीज़ के जो 5 मैचेस, उनका पहला मैच कल खेला जाएगा, उसमें क्या प्लेइंग 11 होगी और किस किस को कितना मौका मिलेगा। और फिर आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की खबर थी कि शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 T20 मैचेस नहीं खेलना चाहते। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को कितने मैचेस मिलेंगे, फिर बाबर आजम को जो कप्तानी मिली है उसके हवाले से भी अजहर महमूद ने कहा कि हो सकता है कि उनको भी बैठाया जाए। फिर उनको बढ़ाया जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कौन लीड करेगा, इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी सैयद यहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद है। यहिया भाई, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। सबसे पहले बताइएगा कि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से, और जिस तरह मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है, इमाद वसीम की वापसी हो रही है इस सीरीज़ में, तो क्या समझते हैं किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान जाएगा और क्या कुछ आपको टीम की फॉर्मेशन नज़र आ रही है?
हसन, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। जहाँ तक आपने बात की कि ये मैच, वाकई मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टी20 से पहले हमारे लिए होम ग्राउंड पर अपनी टीम को देखने का, अपने खिलाड़ियों को चेक करने का इससे बेहतर मौका मैसर आएगा नहीं। जहाँ तक बात है टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से, तो कल जिस तरह आपने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की अजहर महमूद ने, बट अजहर महमूद जो है जिस तरह अचानक इस टीम के हेड कोच बने हैं, तो अभी वो शायद बहुत सारी चीजों को लूप पे नहीं ला सके हैं, और इसी वजह से कल उन्होंने कुछ एहतियात से काम लिया और उन्होंने ये बताने से गुरेज किया कि पाकिस्तान टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगी, क्योंकि शायद उनको अपने मुस्तकबिल का भी नहीं पता कि वो कल होंगे टीम के साथ या नहीं होंगे। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो टीम के थिंक टैंक के एतबार से बाबर आजम और वहाब रियाज, यही दो इम्पोर्टेंट अशखास हैं जो कि टीम के कॉम्बिनेशन को, मेरा ख्याल ये है कि तय करेंगे। अच्छा यहिया भाई, अजहर महमूद साहब ने तो इतना भी कह दिया कि बाबर आजम को भी ज़रूरत पड़ी तो रेस्ट मिलेगी। क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम 5 मैचेस में कप्तान रहेंगे या फिर उनको भी बैठाया जा सकता है? नहीं, देखिए ये बात तो वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं लाहौर में कि रोटेशन पॉलिसी के साथ खेलेंगे, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अपने तमाम खिलाड़ियों को देखना है, ट्राई करना है, और दुनिया की टीमें ऐसा करती हैं मासिवाय हमारे कि हम अपने कप्तान को और अहम खिलाड़ियों को आराम नहीं कराते। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर बाबर आजम आराम करें, और वो भी इंसान है, मशीन नहीं है, उनको भी आराम मिलना चाहिए। बड़े मैचों से पहले उनको तरोताज़ा करने के लिए ये मौके बिल्कुल देने चाहिए। लेकिन अगर बाबर आजम को अगर रेस्ट दी गई तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम की क़यादत कौन करेगा? अभी तक उनके जो 2 IC हैं, नायब कप्तान हैं, उनका ऐलान नहीं हुआ। तो क्या समझते हैं किसको क़यादत सौंपी जाएगी अगर बाबर आजम को रेस्ट करवाई गई तो? हाँ हसन, ये आपका बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि हु इज द कैप्टन एंड हु विल लीड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास हर चीज़ें आखिरी लम्हे पर होती हैं, तो अभी तक तो क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बता दिया कि रियाज साहब ने कि बाबर आजम भी आराम कर सकते हैं, लेकिन काश कि वो ये बता देते कि हमारा वाइस कैप्टन कौन होगा, तो क्लैरिटी आ जाती। अब ये ना हो कि वो कहते हैं कि जी जिस तरह सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं है, तो इस तरह वाइस कैप्टन भी कोई नहीं है, कोई भी वाइस कप्तान बन जाएगा। मतलब कि टीम कप्तान के बगैर खेलेगी अगर बाबर आजम ना हुए तो? बस हसन, आपको पता है कि यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, मैं क्या बोलूँ आपको। ठीक। अच्छा सर, एक खबर आपने भी दी थी कि शाहीन शाह अफरीदी खुद 2 मैचेस में रेस्ट करना चाहते हैं, वो मैच नहीं खेलना चाहते। कल अजहर महमूद ने तो बिल्कुल उससे अपोजिट बात की कि वो सुपर फिट हैं और हम देखेंगे कि उनको रेस्ट करवानी है नहीं करवानी। तो मतलब कि अजहर महमूद को भी अभी तक चीज़ों का उस तरह से इल्म नहीं है जितना मतलब कि बाकी चीज़ों का इल्म उनको होना चाहिए। हसन, मैं ये दावा तो नहीं कर रहा कि अजहर महमूद से ज़्यादा मुझे पता है, लेकिन मैंने जो खबर दी थी, मैं अपनी उस खबर पर कायम हूँ, बरकरार हूँ। और आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि अजहर महमूद ने कहा कि मुझे तो ये पता चला है आपकी तरह के शाहीन आफरीदी नहीं खेल रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये खबर गलत है। मेरी शाहीन शाह अफरीदी से बात हुई है, शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 मैच खेलेंगे। उन्होंने बड़े एहतियात से, एहतमाम से काम लिया, और उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कि शाहीन आफरीदी जो है वो 1-2 मैच ना खेलें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बबांगे दहल ये बात नहीं कही कि शाहीन आफरीदी जो है अब वो पहले 2 मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। तो उनकी जितनी मालूमात है वो उनकी मालूमात है, जितनी मेरी मालूमात थी मैं अपनी मालूमात पर जो है वो स्टैंड कर रहा हूं। यही भाई, आप आज से खबरें नहीं दे रहे बल्कि पिछले 15-20 साल से खबरें दे रहे हैं। लेकिन मैं आज के प्रोस्पेक्ट में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो ही कोई खबर आती है ना, लेट सपोज आपने भी खबर दी, तो उसका काउंटर नैरेटिव भी कुछ जर्नलिस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ प्रो प्लेयर्स लोग होते हैं वो देना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, टीम में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। हालांकि मसले मसाइल तो अब होंगे, जिस तरह कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर निकाला गया। असन, देखिए बात दरअसल ये है कि हमारा काम जो है वो स्टोरी देना है, और अपने ज़राए से और चीज़ों को देखने के बाद, चीज़ों को पढ़ने के बाद, छान पटक करने के बाद हम अपनी स्टोरी देते हैं। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कितनी स्टोरी ठीक रही है, कितनी स्टोरी मेरी ठीक नहीं रही है। हमारा काम खबर देना है, और बाकी जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं कि जी वो जो है वो तरदीद कर रहे हैं या तरदीद नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं।
और मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा यही है भाई, थोड़ा सा ओपनिंग के हवाले से मैं आपकी खबरें भी जानना चाहूंगा, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद उसी तरह की ओपनिंग हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगी जिस तरह की पेशावर ज़ल्मी में होती थी कि बाबर आजम और साइम अयूब ओपन करेंगे। हालांकि थोड़ा सा पीछे अगर आपको लेके चलूँ न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे साइम अयूब ने ओपनिंग की थी रिजवान के साथ। बाबर आजम वन डाउन खेलते हुए बड़े अच्छे नजर आए थे, 50s भी उन्होंने स्कोर की थी। लेकिन अब कल भी सवाल हुआ अजहर महमूद से कि ओपनिंग कौन करेगा। यही सवाल हुआ कि साइम अयूब और बाबर आजम को करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा इस तरह की खबरें हमारे पास नहीं है, पता नहीं आपके पास ये खबरें कहां से आती हैं। इस हवाले से अब क्या मुअम्मा है, कौन करेगा ओपनिंग, कौन वन डाउन पोजीशन में आएगा, लोअर मिडल ऑर्डर क्या होगा? कल मुझे अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद एक चीज तो 100% मुझे पता चली कि बहुत सारी चीजों का ना उनको पता है और ना बहुत सारी चीजों का उनको बताया जा रहा है। ये तो सबको पता है कि इनिंग का आगाज कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, और वो कोच की हैसियत से बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे थे। वो उनका सवाबदीदी इख्तियार है, बट वो कितने बाख्तियार कोच हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए। बट एक बात है कि साइम और बाबर आजम यही कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, और ज़बान ज़द-ए-आम भी यही बात है। ज़ुबान ज़द-ए-आम भी यही बात है। यही है भाई, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा, थोड़ा सा जिस तरह हम बात करें ना कि बी सी टीम है, सी टीम है, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में एफ टीम कहा जा रहा है इसको, लेकिन एक सवाल तो ये बनता है कि आपने देखा होगा एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले भी हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी कमज़ोर टीमों के खिलाफ सीरीज़ खेली, वो जीती, बड़ा कॉन्फिडेंस हमारा हाई था। फिर क्या हुआ एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, वो आपके सामने। अभी भी हम एक कमज़ोर टीम के खिलाफ सीरीज़ खेलेंगे, फिर उसके बाद एक और कमज़ोर टीम आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, एक तगड़ी टीम जो कि इंग्लैंड है उसके खिलाफ हमने सीरीज खेलनी है। तो ये वर्ल्ड कप से पहले हम इतनी कमजोर टीमों के साथ सीरीज क्यों खेलते हैं? यही भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपका सवाल नहीं अंडरस्टैंड करता। अच्छा यही है भाई, मैं कह रहा हूं कि हम जो वर्ल्ड कप से पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर हरीफों के खिलाफ सीरीज खेलते हैं। इससे पहले एशिया कप से पहले हमने श्रीलंका के साथ खेला, फिर अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, अभी न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ सीरीज खेल रहे हैं, फिर आयरलैंड के साथ सीरीज खेलनी है, एक ही तगड़ी सीरीज है इंग्लैंड की। तो इस तरह तो कमजोर हरीफों के साथ खेल के कोई कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड कप के लिए अच्छा नहीं बनेगा। असल इससे फर्क नहीं पड़ता मेरा ख्याल है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा ऑपोजिशन पर कौन खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा। हमको अपना 100% देना चाहिए और हमें ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए जो कि हमें दिखानी है, और हमें अपने परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मैच को फिनिश करना चाहिए। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और टीम मैनेजमेंट को जो है वो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो स्क्वाड को मुरतब करना चाहिए। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि न्यूजीलैंड के कितने खिलाड़ी आए हैं कितने खिलाड़ी नहीं आए। ये हमारा मसला नहीं है, ये उनका मसला है। हम जीतेंगे तो हमारा नाम होगा, वो हारेंगे तो ये तो बात होगी कि एक कमजोर टीम थी। लेकिन कमजोर टीम को हराकर हम अपने नए खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। ठीक हो गया। आखिर में सर मैं आपसे सवाल करूंगा आमिर जमाल के हवाले से। कल आमिर जमाल के हवाले से भी सवाल हुआ तो अजहर महमूद ने कहा आई लव हिम, और आमिर जमाल आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे रहे, फिर T20 क्रिकेट में उनकी इकॉनमी थोड़ी सी हायर पर रहती है, लेकिन इंस्टेड के उनको बेहतर किया जाए उनको ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरह साहिबजादा फरहान को ड्रॉप कर दिया गया। कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, उसमें अहमद शहजाद साहब मौजूद थे, वो भी काफ़ी अरसे से तगोदो कर रहे टीम में आने की। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो अभी तक ठीक होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट में। हसनैन, जहाँ तक आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अपनी कारकर्दगी से अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिल उन्होंने जीते। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी और साइम अयूब के नए बॉल के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने और इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस लेने तक बहुत सारे बॉक्सेस टिक हो गए हैं। और आमिर जमाल को तो पहले अपनी कारकर्दगी से उनको मौका मिलता है तो उनको अपनी परफॉर्मेंस से सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करना होगा। उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर ना कभी एतराज था ना कभी कोई सवाल है। लेकिन न्यूजीलैंड के दौरे के बाद वो थोड़ा पीछे चले गए हैं। PSL में उन्होंने एक चंद अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी है, लेकिन उनको ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि उनका असल काम बॉलिंग है, गेंद डालना है। बैटिंग उनका सेकंड जो है वो काम है। तो वो एज ए बॉलर अपने आप को जितना तगड़ा रखेंगे, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वो टीम के लिए भी और उनकी करियर के लिए भी अच्छी होगी। लेकिन फिलहाल मैं तो उनको नहीं देख रहा पाकिस्तान टीम में। अगर वो टीम में होंगे तो विश हिम ऑल द बेस्ट, बट मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है। नसीम शाह भी आ गए हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं,
और शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, फिर जमान खान भी हैं। अब्बास अफरीदी को जगह नहीं मिल रही क्योंकि वर्ल्ड कप में आप अपने स्क्वाड में 5 बॉलर को रखेंगे। ट्रैवल रिजर्व में तो वो हो सकते हैं, बट अगर वो टीम में हो तो मैं थोड़ा सरप्राइज होऊंगा और उनके लिए बड़ी बात होगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद यहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही अभी आपने वक्त दिया और सैयद यहिया हुसैनी की आपने बातें सुनी हैं। मैं थोड़ा सा उसमें से आपको एलेबोरेट करके बताना चाहता हूँ। अगर बात की जाए अजहर महमूद की, तो कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसमें काफ़ी जगहों पे अजहर महमूद हमें इस तरह के नज़र आए कि जिस तरह वो तैयार हो के नहीं आए या फिर सारी चीज़ों का अजहर महमूद को इल्म नहीं है। जिस तरह उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बात की कि बाबर आजम की ओपनिंग के हवाले से बात हुई, तो फिर आगे से उन्होंने ओपनिंग के हवाले से जो सवाल का जवाब था वो तो दिया नहीं, लेकिन आगे से उन्होंने जवाब ये दिया कि हो सकता है कि बाबर आजम को रेस्ट दी जाए। अगर बाबर आजम को रेस्ट दी जाएगी तो फिर उनके नायब कप्तान का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। आपसे चंद घंटे बाद यहाँ पर ट्रॉफी की रोनुमाई होगी, फिर बाबर आजम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन उनके नायब कप्तान कौन होंगे, उनके 2IC कौन होंगे, इसके हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं है। इसके अलावा हमने बात की शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से यहिया हुसैनी से कि आप की खबर के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी सुपर फिट नहीं महसूस कर रहे और वो शायद पहले 2 मैचेस में शिरकत ना करें। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी खबर पे कायम हूँ, लेकिन जब ये सवाल अजहर महमूद से हुआ कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को आप रेस्ट देंगे पहले 2 मैचेस के लिए, तो अजहर महमूद ने कहा कि नहीं, वो तो सुपर फिट नज़र आ रहे हैं, किसी रेस्ट का अभी तक हमने सोचा नहीं है। तो ये एक बहुत ही मुज़ायका खेज़ बात है कि आपके टीम के हेड कोच हैं जो कि पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक वो ये बताने से कासिर हैं कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, टीम की ओपनिंग स्लॉट पे कौन लोग खेलेंगे, टीम के मिडिल ऑर्डर में कौन से लोग खेलेंगे, टीम के लोअर ऑर्डर में कौन से लोग खेलेंगे, टीम का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा और रोटेशन पॉलिसी किसके तहत होगी। मैं थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाता चलूँ तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल किया था न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और हैरान कुन चीज़ मुझे देखने को मिली, आपको भी देखने को मिली होगी कि बाकायदा उनके कप्तान के आगे भी, उनके सीनियर प्लेयर्स के आगे भी और उनके जूनियर प्लेयर्स के आगे भी ये लिखा होता था कि ये जो पहले 2 मैचेस हैं ये कौन खेलेगा, अगले 2 मैचेस कौन खेलेगा, उसके बाद 3 मैचेस कौन खेलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ निज़ाम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर कभी कभार 4 साल बाद मोहम्मद आमिर को बुला लिया जाता है, फिर हाल ही में रिटायर होने वाले इमाद वसीम को बुला लिया जाता है, लेकिन जो बात है आमिर जमाल की, जिसके हवाले से मैंने यहिया हुसैनी साहब से भी पूछा, उनको एकदम से ड्रॉप कर दिया जाता है। क्यों ड्रॉप किया जाता है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आमिर जमाल की पोजीशन थी, आमिर जमाल ने जितना बेहतरीन अंदाज में टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस दी, उसके बाद PSL में भी उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन हल्का सा अगर स्लाइटली वो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हो पा रहा तो इसमें उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर आमिर जमाल के अलावा साहिबजादा फरहान के हवाले से भी बात करूंगा। साहिबजादा फरहान जो कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भी हमें अच्छे खेलते हुए नजर आए, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए वो 50+ रन उन्होंने मेरे ख्याल 3 दफ़ा बनाए, लेकिन वो भी आउट ऑफ नोवेयर टीम में मौजूद नहीं है। सलमान अली आगा के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि सलमान अली आगा जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते थे वो अब टीम में मौजूद नहीं है। हालांकि ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो टीम के साथ मौजूद थे, लेकिन अब T20 की बात की जाए तो T20 में सलमान अली आगा बेहतर परफॉर्म करने के बावजूद भी टीम में मौजूद नहीं है। फिर अगर ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग में बाबर आजम और साइम अयूब के हवाले से ज़ुबान ज़द-ए-आम में ये बातें कि ओपनिंग स्लॉट में बाबर आजम और साइम अयूब ही ओपन करेंगे, और जबकि मोहम्मद रिजवान काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है उनकी पोजीशन को लेकर, क्या वो 3 नंबर पे आएंगे या फिर वो 4थे नंबर पे आएंगे जहां पे फ़खर जमान खेलते हैं। अगर वो 4थे नंबर पे आएंगे तो फिर उस्मान खान जो कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं वो कहाँ पे खेलेंगे। हमने देखा था मुल्तान सुल्तान की जानिब से उस्मान खान पहले ओपनिंग में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, फिर उनको 1 नंबर ड्रॉप किया गया, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अब वो तमाम तर किश्तियाँ जला कर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनका क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। इसके अलावा आजम खान भी टीम में मौजूद है, आजम खान का क्या होगा, आजम खान क्या मुस्तकिल तौर पे टीम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि आजम खान को जिन परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे टीम में रखा गया वो परफॉर्मेंसेस बड़ी दीतनी थी उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग में। और आधा वर्ल्ड कप आपने वेस्ट इंडीज़ में देखना है, आधा वर्ल्ड कप आपको दिखेगा अमेरिका में, और मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली एक ही तरह की कंडीशंस होंगी वेस्ट इंडीज़ में भी अमेरिका में भी, और इन कंडीशंस में आजम खान का खेलना बहुत ज़रूरी है। रिजवान को जो स्ट्राइक रेट के मामलात हैं वो बेहतर करने होंगे इस सीरीज़ में, अगर वो स्ट्राइक रेट के मामलात बेहतर नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से
सबको पता है उनको मैचेस भी मिलेंगे, मोहम्मद आमिर को कितने मैचेस मिलेंगे, इमाद वसीम को कितने मैचेस मिलेंगे, ये तो बात अभी तक इस पे बहस नहीं कर सकते। लेकिन एक बात पे आप ज़रूर बहस कर सकते हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम आपकी मुस्तकिल टीम का हिस्सा होंगे। ये ना सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, बल्कि आयरलैंड में भी आपको ये खेलते हुए नजर आएंगे, फिर इंग्लैंड में भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे और फिर वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है अगर इनका वर्ल्ड कप ठीक हो गया तो आजकल जो हमारे जैसे तज्जिया निगार ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम शायद वर्ल्ड कप के बाद आपको नजर नहीं आएंगे, तो वो आपको वर्ल्ड कप के बाद भी शायद नजर आए, क्योंकि तमाम तरह परफॉर्मेंसेज आपकी वर्ल्ड कप की काउंट करती हैं। वर्ल्ड कप में जब आप एक दफ़ा आप अच्छी परफॉर्मेंस दे दें तो उसके बाद आप टीम में वापस आ सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। और मोहम्मद आमिर ने इससे पहले भी जब जब कम बैक किया है उन्होंने बड़े मौक़ों पे कम बैक किया। एक दफ़ा उन्होंने 2009 में वो जब नए T20 क्रिकेट में आए थे और पाकिस्तान टीम की उन्होंने जो है जर्सी लगाई थी, तो 2009 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। फिर वापसी की 2016 में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का वो यादगार फाइनल जो कि मोहम्मद आमिर ने खेला, विराट कोहली के विकेट, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा उन्होंने विराट कोहली को आउट किया, और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई। और एक दफ़ा फिर 2024 में वो T20 क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, और T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी उन्होंने 2 महीने बाद खेलना है, तो उनकी परफॉर्मेंसेज कैसी होंगी T20 क्रिकेट में, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमें जो है वो मोहम्मद आमिर के हवाले से अब देखनी होगी। इमाद वसीम के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि उनकी PSL में परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, लेकिन अब देखते हैं कल से जो T20 सीरीज़ स्टार्ट होगी उसमें इमाद वसीम क्या कुछ करेंगे। आज 2 एक्टिविटीज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। 7 बजे एक प्रैक्टिस सेशन होना है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों का, उसके बाद ट्रॉफी की रोनमाई होगी। फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बाबर आजम और ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बाबर आजम से काफ़ी ज़्यादा सवालात किए जाएंगे, और बाबर आजम क्या कहते हैं उसके हवाले से वो भी हम आपको कल बताएंगे कि बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही, और इसके हवाले से बाबर आजम अपने जो नायब कप्तान हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से भी बात होगी। ख़वातीन रोज़ात आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।